वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियोस देखते हैं और आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वहाँ भी वीडियो देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और अपना जो आशीर्वाद है दीजिए, ताकि इस चैनल की भी ग्रोथ हो सके। और हमेशा की तरह ही जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं और जो हायर एनर्जीज हैं, डिवाइन है, उसका वेलकम है। नेगेटिव एनर्जीज का, इविल आई का यहाँ कोई वेलकम नहीं है। और आज की रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले भी एंसेस्टर्स हैं आपके या मेरे, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट और प्रेयर कर रखी है रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले। लेकिन फिर भी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी जो मैसेजेस चाहिए या आपको जो सुनने की ज़रूरत है वो आपको मिल जाए। अपने एंसेस्टर से प्रेयर कीजिएगा। वैसे मैं काफ़ी देर से इस वीडियो को बनाने के लिए बैठी हूँ, यानी कि मैं काफ़ी देर से मेडिटेटिव सिचुएशन में ही थी, मेडिटेशन कर रही थी। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी पिछले 3-4 दिन से, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसा था कि मैं साइन मांग रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना। मैं रैंडमली आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब मुझे अंदर से ये आवाज़ आती है या मैसेज आता है कि हाँ मुझे ये बनाना है आपके लिए वीडियो, तो ही मैं बनाती हूँ। और कल मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मैंने उनसे साइन मांगा था कि आप मुझे साइन दीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। यहाँ पे पूनम ने कल कमेंट किया कि मैम जब आपके पास टाइम हो एंसेस्टर के मैसेजेस भी बना दीजिएगा, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं वीडियो। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत ही क्लियर साइन था कि मुझे ये वीडियो बनाना ही है। थैंक यू सो वेरी मच पूनम, आपका कमेंट करने के लिए। और आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपको लगे कि आपको मैसेजेस इसमें मिल गए हैं तो आपको ये सुनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपको दोनों ही सुनने हैं तो बिल्कुल सुनिएगा। मैसेजेस वही आप रिसीव कीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो, जो ना हो उनको प्लीज़ किसी और के लिए जाने दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। ओपन माइंड ओपन हार्ट से देखेंगे तो मैसेजेस को आप रिसीव कर पाएंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहें और आपको कोई गाइडेंस मिल सके। जैसा भी रहे, अपना जो रिव्यू है प्लीज़ छोड़िएगा कमेंट बॉक्स। ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, 2 ही ऑप्शन है। आप अपने लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स आपका यहाँ होने के लिए। टाइम की कोई कमी नहीं है, समय रहते सब चीज़ें हो जाएंगी। एक तो पहला मैसेज यही रिसीव हो रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए एस ऑफ व्हील्स का, 10 ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड है आपके लिए सन की एनर्जीज का, और ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे ये कार्ड है टेम्परेंस का। तो कोई आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकते हैं जो यहाँ पर हैं और आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम्प्रेस का। किसी के लिए उनकी मदर हो सकती हैं और किसी के लिए उनकी ग्रैंड मदर हैं, वो भी हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं और अपने हिसाब से लीजिएगा जो भी मैसेजेस हैं। लेकिन एंसेस्ट्रल जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड एनर्जीज हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल एबेंडेंस से रिलेटेड एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल के कार्ड ही हैं 3। एम्प्रेस का कार्ड फाइनेंशियल एबेंडेंस की बात भी करता है। यहाँ पर सन की एनर्जीज हैं, 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज हैं, टेम्परेंस की एनर्जीज हैं। देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन टाइम की कोई कमी नहीं है, आपको घबराना नहीं है। टाइम अच्छा है या बुरा निकल ही जाएगा। सेल्फ लव की एनर्जीज में रहना है, खुद की केयर करनी है, खुद से प्यार करना है, खुद को निगलेक्ट नहीं करना है किसी भी हालात में। यानी कि जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, वो झूठे नहीं हैं, उनकी केयर कीजिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको कोई गाइडेंस ऐसी मिल सके जहाँ पर जो सुनना आपके लिए ज़रूरी है या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो डियर एंसेस्टर्स, आपसे यही प्रेयर है कि प्लीज़ आप गाइड कीजिए ऑप्शन 1 को, और जो मैसेजेस उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं सुन लें और उनको जो गाइडेंस चाहिए वो मिल जाए। ओके, ये कार्ड ही लेंगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चैरियट का। तो इस रीडिंग में ऑप्शन 1 आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी बात, जो कि मैं ऑप्शन 2 में भी करूँगी अगर मैं नहीं भूली तो डेफिनेटली। एंसेस्टर्स की एनर्जीज, ओके, ये कार्ड यहाँ पे रह गया है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बाहर के नीचे दबे हैं, किसी तरह की कोई एनर्जीज ऐसी हैं जो कि किसी
दुश्मनी से आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बोझ तले दबे हैं, तो ये चीज़ भी अब अंत हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये यहाँ पर रह गया था। ओके, तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं सब लोगों के लिए। एंसेस्टर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो टाइम है चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एनर्जी अपडेट देती रहती हूँ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर आप अपनी सिचुएशंस को समझ रहे हैं, चीज़ों को लेट को कर रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन पे, अपनी सोच पे काम कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, इनकी बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी के लिए जेलसी की भावना रखे बिना, किसी को नीचे गिराने की भावना रखे बिना, किसी के पीछे पड़ने की बजाय आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड है कि आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका फोकस पास्ट के ऊपर है या फिर आप लोगों से दुश्मनियां निकाल रहे हैं, आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, किसी के लिए बातें बना रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी के काम पर, किसी के रिलेशन पर, किसी की हारमनी, पैसों पर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है और ये मैं पिछले काफ़ी टाइम से कहती आ रही हूँ। मेरे खुद के जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ मैं लगातार कनेक्टेड रहती हूँ और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले ही स्टोरी में भी डाला था, यानी कि आप लोगों को मैसेज मैंने दिया था कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है अपने एंसेस्टर के साथ में जुड़ना। वो आपसे मेडिटेशन में, प्रेयर में, किसी भी तरीके से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। जो सही रास्ते पर हैं उनको और ज़्यादा सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए सुनना जरूरी है कि आपका पाथ कौन सा है, आप किस जगह चल रहे हैं, आप क्या चुन रहे हैं। तो बुरा नहीं मानिएगा किसी भी बात का, ये आपके भले के लिए ही है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा कहते हैं, वो हमारी लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें ग्रोथ नहीं करने देता। ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं, ये मेरी खुद की एनर्जीज नहीं है जो कि बातें मैं आपको बोल रही हूँ। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो कि यूनिवर्स में फैला हुआ है। एनर्जीज जो है इसी तरह से काम कर रही हैं, तो लोगों के ऊपर से ध्यान हटाकर अपनी वर्थ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर आपको फोकस करना है। चाहे लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, चाहे लोग आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपको कर्स कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई हैक्स कर रहे हैं, पूरी तरह से खुद को प्रोटेक्टेड कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इसलिए मैंने आपको आर्चेंजल माइकल का मेडिटेशन भी दिया था। जब भी आपको लगे एनर्जीज नेगेटिव हो रही हैं, आप वो मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे, आप वो कीजिए। लगातार अपनी एनर्जीज में अलाइनमेंट में रहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके और कोई भी जो बाहरी इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर ना रह सके। क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एनर्जीज हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं और अगर आपको कोई ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहता या फिर आपको रोकना चाहता है, तो डेफिनेटली वो साम दाम दंड भेद सब तरीके से चीज़ों को करना चाहता है। और जो साम दाम दंड भेद करता है उसके साथ फिर आपको वैसा ही काम करना पड़ता है, यानी कि एटलीस्ट आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना ही होता है। यही आपके एंसेस्टर के बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस हैं जो पिछले काफ़ी वक्त से आ रहे हैं। ये बात मैं ऑप्शन 2 में भी दोहराऊंगी, अगर आप वहाँ पे उसको सुनने वाले हैं तो प्लीज़ बोर नहीं होइएगा, ना ही आप सोचिएगा कि मैम ये दोहरा रही हैं, क्योंकि लोग कलेक्टिव वाली जो बात होती है उसको सुनकर, उसको बीच में छोड़कर एकदम भाग जाते हैं अपनी रीडिंग सुनने के लिए, जो कि पता चलता है स्टैटिक्स आते हैं यूट्यूब स्टूडियो की ऐप में, उसमें पता चलता है कि लोग इंट्रो को अक्सर मिस कर जाते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं यहाँ तक भी उनका बहुत बहुत आभार। आपकी रीडिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगे कभी भी आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना है या फिर कोई काम करते करते आपको लगे कि कोई काम और भी करना ज़रूरी है, तो इस टाइम में आपके एंसेस्टर आपको सबसे ज़्यादा यही गाइड कर रहे हैं कि आपको हर काम को करते जाना है, ध्यान को भटकने नहीं देना। इनकी सब कामों को करना है, किसी काम को छोड़ना नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है। आप किसी ऐसी चीज़ को बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है या फिर ग्रोथ मिल रही है। इस ग्रोथ के अंदर या फिर आगे बढ़ने के अंदर आप कुछ ऐसी बातों को या ऐसी सिचुएशंस को पीछे छोड़ते आ रहे हैं जहाँ पे बहुत डार्कनेस थी। आपने चाहे ऐसे रिश्तों को छोड़ा हो, ऐसी जगहों को छोड़ा हो, ऐसे लोगों को छोड़ा हो जो कि आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे। आपके जो आपके एंसेस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि आप एक ग्रोथ कर रहे हैं, एक लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एम्प्रेस कार्ड की एनर्जीज हैं, चैरियट कार्ड की एनर्जीज हैं जो कि आपकी विक्ट्री करने की बात करती हैं, लेकिन इस विक्ट्री पाने में आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ है यहाँ पे आपकी, आप कुछ सीढ़ियों को यहाँ पे चढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपने बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी को झेला है और उस टॉक्सिक एनर्जी को छोड़कर कुछ लोग अपना घर छोड़कर, कोई जॉब छोड़कर, रिलेशनशिप छोड़कर, कार्मिक बॉन्डिंग्स छोड़कर, कुछ लोग मैरिज छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए हेल्दी है, इसमें कुछ भी टॉक्सिक नहीं है। आपके एंसेस्टर आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि
इस समय आप जो भी अंदर से महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करनी है, वो आपको करनी ही है, उन चीज़ों पर काम आपको करना ही है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है कि लोग आपसे जेलसी फील करते हैं या फिर आपके लिए दुश्मनी करते हैं, या आप पे ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी हो सकती हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को मैं फ़ौरन पहचान जाती हूँ जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरी जो एक्सपर्टाइज है ब्लैक मैजिक को हील करने में ही है। पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से, इनकी 20-22 साल से मैं इसी काम को कर रही हूँ और बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज होती हैं, जहाँ पे लोग आपकी मनी पे, रिलेशनशिप पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी सक्सेस पे, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर एक बैरियर लगा देते हैं ताकि आप उससे आगे ना निकल पाएं और आप हमेशा ही या तो पीछे रहें, या फिर आप गरीबी में रहें, या फिर आप दुखी रहें, आपको आपकी चीज़ों के रिजल्ट ना मिले। ये एनर्जीज ऐसी ही होती हैं जो किसी को काम नहीं करने देती हैं। तो यहाँ पर आपके साथ में पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर हैं या फिर आपकी जो इंट्यूशन है, उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे गाइड किया है कि आप किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करें। इनकी आपको पुश किया गया है कि आप किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करें। यहाँ पर आपने बहुत, या तो अपने किसी घर को छोड़ा है या फिर किसी ऐसी रिलेशनशिप को आपने छोड़ा है जो कि आपको टॉक्सिक एनर्जी दे रहा था। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में पास्ट में जहाँ पे आपने अकेले सबका सामना किया है, और कोई ऐसा झगड़ा हो सकता है, कोई इस तरह के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने टोटली किसी ऐसे रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को छोड़ा हो। यानी कि ये आपको किसी ने छोड़ा हो, ये उसकी एनर्जीज नहीं है, ये आपने किसी को छोड़ा है, ये उसकी एनर्जीज हैं। इन दोनों में डिफरेंस करना सीखिएगा। यानी कि देखिए, अगर आपको किसी ने छोड़ा है तो ये टॉक्सिक एनर्जी आपकी है कि आप किसी को दे रहे थे, और अगर ये आपने किसी को छोड़ा है तो डेफिनेटली आप उन लोगों में से हैं जो कि अपनी वर्थ को पहचानते हैं, और आपने ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से मूव ऑन करना चूज किया है जो कि आपके लिए वर्थ नहीं समझते थे। तो अगर आपने किसी के पास से मूव ऑन किया है तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी हैं। लेकिन अगर आपके साथ किसी ने किसी रिश्ते को गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है और आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर लिया है, और उसने उस रिश्ते को दोबारा से नहीं पाना चूज किया या नहीं उसकी तरफ उसने एफर्ट लगाए, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है और उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से भी देखिएगा कि ये एनर्जीज आपके लिए कैसे काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जीज है, यानी कि आपकी सेल्फ वर्थ को आप जानते हैं और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत सारे डिसीजंस भी ले रहे हैं और एक फैमिली हार्मनी या हैप्पीनेस चाहते हैं और अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि काले अंधेरे से आता है, नेगेटिविटी से आता है, नेगेटिव माइंडसेट से आता है, या जीवन की उलझनों से आता है, और वो आप उसमें एक विजेता बन के उभर रहे हैं क्योंकि आप लगातार मूव ऑन करना चूज कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपसे यही कह रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ते रहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको सफलता की सीढ़ियों की तरफ लेके जा रहा है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। ये सफलता की सीढ़ियां और ये बहुत ही नजदीक हैं, यानी कि आप किसी ऐसी जगह को, किसी ऐसी सिचुएशन को पाने वाले हैं जो कि आपकी ग्रोथ करने के लिए बहुत काफ़ी होगी। यानी कि अगर लोग पिछले काफ़ी समय से आपका बुरा चाहते हैं और आपके लिए बुरा ही कर रहे हैं, बुरा ही सोच रहे हैं, आपको बैड वाइब्रेशंस ही दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर ये भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कहीं से आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही होगा, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। अगर अभी तक आप गिव अप करते जा रहे हैं, अपनी फैमिली की तरफ, फैमिली हार्मनी की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब अपनी सिचुएशन को गार्ड करने का वक्त है। यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको जो करना है करिए, और इस जो करने में किसी का नुकसान करना नहीं आता है, ये अपना प्रोटेक्शन करना होता है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, उसको बढ़ाना, उसको लेना, उसको क्रिएट करना, वो है, चाहे वो आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ है। यानी कि अपनी लाइफ को सही करने के लिए आपको यहाँ जो कुछ करने की ज़रूरत है वो आप जरूर कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको ये भी कह रहे हैं कि सफलता आपके लिए है, इसलिए वो आपसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो आपको पिछले काफ़ी समय से गाइड कर रहे हैं। आपके साथ सफलता आपको मिल रही है इसलिए कनेक्टेड नहीं है, कहीं इस बात को ऐसे नहीं लीजिएगा। यानी कि इस सफलता में उनका ही हाथ है और लगातार वो आपको पॉजिटिविटी और गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अगर आप हिंदू हैं या फिर आपका सूरज के साथ कोई कनेक्शन है, तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं, जैसे हम सूरज को जल चढ़ाते हैं, तो आप सन की एनर्जी के थ्रू भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप अपनी ग्रोथ करते जाइए और अपनी जो एंसेस्ट्रल, जो आपका वंश है, उसको आगे बढ़ाते जाइए। अगर मैं हिंदी में कहूँ इस चीज़ को, तो अपनी जो आपके एंसेस्ट्रल
नॉलेज है, आपकी जो फैमिली का जो आपका ट्री है उसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप बहुत कुछ बना रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर करता है आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं। आपकी चॉइसेस जो हैं ब्राइट और ब्यूटीफुल हैं, और यहाँ पर आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि छोटे बच्चे की तरह या फिर छोटे बच्चे का उत्साह लेते हुए जीवन की तरफ आगे बढ़ते रहो, और वो बहुत खुश हैं। यानी कि आपके एंसेस्टर जो भी हैं अपने इस प्रेजेंट को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनसे लेकर आप तक जो कुछ भी हुआ है उसमें लोगों ने चीज़ों को समझा नहीं है, और हमेशा या तो आपको गलत समझा गया है या फिर उनकी बातों को उतनी गहराई से किसी ने नहीं समझा। बहुत ही विजडम है आपके एंसेस्टर के पास में। डेफिनेटली एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे विजडम वाले ही होते हैं, एंसेस्टर स्पिरिट हमारी। लेकिन वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अपने समय में उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि दुनिया से अलग हो सकता है, या फिर एक वॉरियर वाली एनर्जीज हो सकती हैं कि जब उन्होंने फाइट किया था उसी तरह की एनर्जीज या उसी तरह की जो संभावनाएं हैं वो आप में देखते हैं कि आप अपने परिवार को, अपने वंश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप में अपनी ही छाया देखते हैं आपके जो एंसेस्टर हैं, और आपको अपने जैसा ही मानते हैं। यानी कि आप यहाँ पे ये कप गोल्डन है और यहाँ पे ये कॉपर का कप है, लेकिन यहाँ पर इस गोल्डन एनर्जी से इस कॉपर की एनर्जीज में वो आपको अपने जैसा ही मान रहे हैं। यानी कि आपको वो तराश रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है और आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बन रहे हैं। हर दिन के साथ आप बेहतर बन रहे हैं, इसलिए वो समझ पा रहे हैं कि हाँ आप उनके जैसे ही हैं, या फिर आप उनके वंश को बहुत ही खुशी से आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आप कोई किसी सिचुएशन में, किसी हालात में फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे खुश हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको इसी तरह से आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं अपनी मेडिटेशन में, या फिर जो भी आप उनसे साइन मांगते हैं, वो आप उसको सुनते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपनी ग्रोथ करते जाइए। ग्रोथ देखना चाहते हैं आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपकी। बहुत ही ब्राइट कार्ड है टैरो का ये, और ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ व्हील्स का। और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आप लोगों को अभी सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं, आप लोगों को अभी आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड और इसके बराबर में ही टेम्परेंस का कार्ड है। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, लेकिन अभी 2 से 3 महीने या 5 महीने कम से कम यहाँ लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 का कार्ड है, यहाँ 15 नंबर का कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड है, ये 19 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3 का कार्ड है। 3 से 5 महीने आपको लग सकते हैं अपनी सफलता को पाने में। 2-3 नंबर के कार्ड हैं, 3 और 3, और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जिसमें आप आगे तो बढ़ रहे हैं और किसी चीज को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको यही कह रहे हैं, सफलता आपके पास ही है। सूरज की रोशनी के साथ कनेक्ट होइए, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं सूरज की यहाँ पे। लाइट के साथ कनेक्ट हुई है, डार्कनेस में आपको नहीं रहना है। आप अपनी शेडो साइड पे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है आप काम कर रहे हैं। आपकी शेडो साइड के अंदर एक वॉरियर भी है, यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपकी शेडो साइड को ना उभारा जाए तो ही अच्छा है, यानी कि आपसे अगर लड़ाई ना की जाए तो ही अच्छा है। तो बहुत ही प्यार के साथ इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए 3 ऑफ कप्स के कार्ड में वो आपको ये कह रहे हैं, लोग आपकी सफलता पे या फिर आपके रुके होने पे शायद जश्न मना रहे हैं, या फिर वो खुश हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं, यहाँ पे हैं ऐसी एनर्जीज जो कि फाइट बैक करने की बात करती हैं, कि आपकी असफलता पे या फिर आपके रुके होने पे कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं। जब 3 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो वो यही कहता है कि लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और ये 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। तो आप अपनी किसी खुशी तक पहुंचने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आप काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको ये कह रहे हैं, इस वेटिंग पीरियड में आपके शेडो साइड की हीलिंग भी हो रही है, और कुछ ऐसी बातों की हीलिंग भी हो रही है जो कि बहुत जरूरी है। जो आपकी एंसेस्टर की लाइन है उसकी हीलिंग हो रही है, वुंड्स हील हो रहे हैं। इसलिए लोगों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है, उनकी सफलताओं के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझनी जरूरी है कि आप किसी जगह या किसी सिचुएशन में अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सोते हैं तो आपके एंसेस्टर आपके आसपास होते हैं, या आपके सोने के टाइम पे आपका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, या फिर आप रात में डर जाते हैं, चौंक जाते हैं और अपने एंसेस्टर से या फिर आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन है। आपके एंसेस्टर आपको सोते हुए वॉच करते हैं। द हैंगमैन का कार्ड है और टेम्परेंस का। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर या तो लोगों ने आपको डाला है या फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी जो सफलता है वो आपको मिलेगी, क्योंकि 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है बेशक ये चीज़ें अभी आपके लिए हो नहीं रही हैं, लेकिन ये होंगी। ये कन्फर्म है आपके लिए कि ये सफलता आपको मिलकर रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके एंसेस्टर ये चाहते हैं कि जिन कामों को आप कर रहे हैं उनको करते रहिए, क्योंकि सफलता का दौर आपके लिए है। आप अपनी मंजिलों को पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है। यानी कि किसी भी चीज़ में आपको रुकना नहीं है।
आपको अपने लिए पेशेंस रखना है और जिन कामों को आप कर रहे हैं उनको आप करते जाइए। वाटर की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर है और मैंने पिछले काफ़ी वक्त में आप लोगों को बताया भी है वाटर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने के लिए, अगर आप उस बात को सुन रहे हैं तो। क्योंकि कई लोग सुनते तो डेफिनेटली होंगे पर करते कितना होंगे वो पता नहीं है मुझे। आप लोग जो बता देते हैं वो पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं बताते हैं तो फिर नहीं पता चलता है। ओके ओके, कैंडल लगाई है मैंने दूसरी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आई एम जस्ट अ थॉट अवे। तो आप जब भी ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं, ऐसा नहीं है। आप शायद बोझ तले दब के बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके एंसेस्टर आपके बहुत पास में है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। डेफिनेटली ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, आप कर सकते हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन छलांग लगा रहा है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, इनकी जिन कामों को आप करना चाहते हैं उनको आप करते रहिए। लोगों की वजह से, किसी जेलिसी एनवी की वजह से, किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, हैक्स की वजह से आपको रुकना नहीं है। यानी कि लोग आपको कुछ भी देने की जो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी तरफ ही रहने दीजिए। आप अपने कामों को कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। और ये एनर्जीज हैं एक्चुअली, मेरे खुद के एंसेस्टर भी यहाँ प्रेजेंट हैं और आपके एंसेस्टर भी यहाँ प्रेजेंट हैं। तो अगर आप सही रास्ते पे हैं तो वो कह रहे हैं वेल डन, आप बढ़ते जाइए। आप अपने आप पर बिलीव कीजिए। जो बात मैं आपसे कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, क्योंकि ये चैरियट की एनर्जीज में आप हैं। किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जो आपके लिए सही है, अगेन सही रास्ते से जो आता है। एंसेस्टर हो, डिवाइन हो, कभी भी उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। जब हम किसी का बुरा कर रहे होते हैं, बुरा सोच रहे होते हैं, किसी को ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, किसी की एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे होते हैं, किसी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ों में हमारे एंसेस्टर डिवाइन हमें गाइड नहीं करता है। ये समय है अपने ऊपर काम करने का या फिर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। तो अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपके एंसेस्टर आपके साथ ही खड़े हैं, आपसे सिर्फ एक थॉट ही दूर हैं और अपने ऊपर बिलीव कीजिए, वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो होगी आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही क्लियर रही हो और आपको कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, आई एम सराउंडेड बाय लविंग एनिमल्स। हो सकता है कि जो आपके एंसेस्टर हो एनिमल्स के साथ में बहुत ही कनेक्शन महसूस करते हों जब वो इस दुनिया में थे, और अभी भी आपको वो एनिमल्स जब मिलते हैं, या फिर अगर आपका खुद का एनिमल्स के साथ में कनेक्शन है तो आपके एंसेस्टर की एनर्जीज भी उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। वैसे इसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम करें। जैसे भी रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 देख के आए हैं तो इसको भी देखिएगा अच्छे से और मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। एनर्जी क्लीन कर ली है मैंने और आपके एंसेस्टर से यही प्रेयर है कि जो भी गाइडेंस आपको चाहिए हो वो आपको मिले और आप सही बात पे रह सकें। तो देखिए आपसे मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ऑप्शन 1 में वैसे आप सुन चुके होंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड है अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट होकर सही रास्ते पे चलने का। और आपके एंसेस्टर पिछले काफ़ी वक्त से एक्टिव हैं आपके ऑरा फील्ड में या फिर यूनिवर्स में, और चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ करें और आप लगातार आगे बढ़ते जाएं। हो सकता है कोई सिचुएशन अभी उतनी क्लियर नहीं हो आपके सामने, जैसे कि आपका कार्ड भी है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का, लेकिन आपके एंसेस्टर इस वक्त आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर आप सही बात पे हैं, यानी कि आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं या मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो मैं पिछले काफ़ी वक्त से यही कह रही हूँ कि मैं ऐसी एनर्जीज़ के लिए ओपन नहीं हूँ या मैं उसको वेलकम नहीं कर रही हूँ जो कि कर्स की, हैक्स की या फिर नेगेटिविटी की, गॉसिप की एनर्जी से आती हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, आप लोग प्रोटेक्टेड रहें, मैं भी प्रोटेक्ट रहूँ, ये चैनल भी प्रोटेक्टेड रहे और आप लोग जो वीडियोस देखते हैं आप भी प्रोटेक्टेड रहें। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आती है या जो मैसेजेस चैनल होते हैं मुझे अपने मेडिटेशन में, उसमें मैं आपको गाइड करने की कोशिश हमेशा ही करती रहती हूँ कि आपको क्या सुनना है, कैसे बढ़ना है और किस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की थी कुछ टाइम पहले कि आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनसे होइए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर उसी तरह की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं।
तो लगातार आप कनेक्ट होते रहिएगा। हो सकता है मैं कोई बात कहने में मिस कर रही हूँ, तो ऑप्शन 1 की रीडिंग में आप थोड़ा सा उसको सुन सकते हैं। जब मैंने कार्ड की रीडिंग स्टार्ट की थी, मैंने वहाँ पे कुछ बातें बोली थी, हो सकता है मैं कुछ यहाँ पे मिस कर रही हूँ या बहुत कुछ मिस कर रही हूँ, उसको सुन लीजिएगा। लेकिन आपके सिस्टर चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ करें और आगे बढ़ें। और अगर आप किसी सही बात पे नहीं हैं या फिर आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और लोगों की एनर्जीज में ट्रैप हैं, या फिर आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपके सिस्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकते। वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो भी एक दूरी के साथ में। क्योंकि जब देखिए हम किसी के लिए बुरा करते हैं ना, तो होता क्या है, बहुत सीधी सी बात है, होता ये है कि ना तो डिवाइन हमारी मदद कर पाता है, ना हमारे एंसेस्टर हमारी मदद कर पाते हैं, बल्कि हमारे एंसेस्टर भी बहुत दुखी होते हैं। तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ करें, इसलिए वो लगातार आपको गाइड कर रहे हैं किसी सही बात पे चलने के लिए। और अगर आप सही बात पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे जस्टिस भी है। लेकिन अगर आप सही बात पे नहीं है तो वक्त है अपने आप को सही बात पे लाने का। तो वो किस से आपको मदद मिली। यहाँ है स्टार का कार्ड। तो कुछ कार्ड गिर गए थे नीचे। ओके, पहले इन्हीं को देख लेते हैं ये कौन से कार्ड हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक अब हो गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड है डेथ का, ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है लवर्स का। ओके, ताश की तरह हो गया 5 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टार का। तो अपनी कुछ विशेष को पूरा करने के लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन 1 देख लीजिए, इनके अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो तो ही देखिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप अपनी कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि बहुत पेनफुल रही हैं। धोखा है यहाँ पे, इस डेथ कार्ड में हमेशा ही एक धोखे की एनर्जीज होती हैं, यानी कि यहाँ पे इंसान कुछ और था और उसने दिखाया कुछ और, इसने धोखा दिया है किसी इंसान ने आपको। ये ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जिसकी आप या तो केयर करते हैं, लवर की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, कोई लवर हो सकता है, किसी रिलेशन का पेनफुल आपके लिए एंडिंग हुई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप खुश हैं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रही हैं। आपके लिए लॉस की या लॉस्ट होने वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि धोखे से आता है, ये अकेलेपन की एनर्जीज हैं। देखिए, पास्ट की एनर्जीज में कुछ नहीं रखा होता, जो भी लॉस या फेलियर हैं उनको अब समझकर आगे बढ़ने का वक्त है, और शायद आप वही कर रहे हैं। क्योंकि ये नीचे गिर गए हैं कार्ड, ये स्पेशल मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। आगे बढ़ते जाना है, अपनी विशेष की तरफ पहुंचना है, क्योंकि पेनफुल दौर के बाद में आपकी विशेष पूरे होने का वक्त आ चुका है। तो आपकी अपनी हैप्पी फैमिली का कोई सपना हो सकता है, या फिर आप अपनी फैमिली को बनाना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ कौन कौन से हैं, निकालते हुए बताए नहीं थे। जजमेंट का कार्ड है ये, मेजर अरकाना का, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, 2 ऑफ सोर्ड्स का, द एम्परर का, टेम्परेंस का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, किंग ऑफ कॉइन्स का, 5 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ कॉइन्स का, 9 ऑफ वॉन्ड्स का और जस्टिस का। तो इसमें से कुछ कार्ड जो हैं ऑप्शन 1 से रिपीट हुए हैं, लेकिन अलग अलग डेक से। और आप देख लीजिएगा, ये कार्ड आया है वहाँ पे, और दूसरे डेक से टेम्परेंस का कार्ड वहाँ पर भी आया है। तो ऑप्शन 1 आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बार इस कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी मैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का, थैंक यू सो वेरी मच। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। जो भी गाइडेंस चाहिए प्लीज़ आप दीजिए ऑप्शन 2 को। मुझे किंग ऑफ कॉइन्स के कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक बार 2 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज भी, 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, तो आप कुछ चीज़ों को लेके अभी शायद उतना समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कहाँ क्या कैसे करना है। लगातार कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं आप शायद यहाँ पे, और ये जो है कन्फ्यूज़न आपके बहुत ही जल्दी ना उतर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं आपके, और उससे आपको दुख होगा। इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। कुछ बातें चाहे आप ऑप्शन 1 से आ रहे हैं, ऑप्शन 2 से आ रहे हैं, दोनों में से आप कहीं से भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने आपकी लाइफ के बारे में। हो सकता है ये चीज़ें आपके पास्ट में हुई हों, हो सकता है ये चीज़ें आपके प्रेजेंट मोमेंट में हो रही हों, लेकिन यहाँ पे
कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे पावर का स्ट्रगल है या फिर पावर इशू है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर शायद बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और आपको लगातार फाइट बैक करनी पड़ी है अपनी किसी सिचुएशन में। यहाँ पे आपको किसी चीज़ से दुख हो सकता है। ओ माय गॉड, मैंने तो अभी ध्यान दी, 2 ऑफ सोर्ड्स में और 5 ऑफ सोर्ड्स में दोनों ही कार्ड्स के अंदर बहुत ही आंखें बंद हैं। दोनों ही कार्ड्स में आंखें बंद हैं और दोनों ही सोर्ड के कार्ड हैं। इस चीज़ की तरफ तो मैंने अभी ही ध्यान दिया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए पास्ट में ऐसा धोखा रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, यानी कि ब्लाइंड फोल्ड रहा है आपकी आँख के ऊपर। देखिए, अगर आपने खुद किसी को धोखा दिया है तो डेफिनेटली ये बात आपके लिए नहीं है, ये बात उनके लिए है जिनको किसी ने धोखा दिया है। आपने किसी रिश्ते को छोड़ना चूज़ किया है। अगेन ये वैसी एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली आप अपनी फुल पावर में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड अगेन रिपीट हुई है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे कार्ड 8 ऑफ कप्स का, आपने किसी ऐसी जगह से मूव ऑन किया है जहाँ पर आपके साथ में कुछ ना कुछ धोखा हुआ है या आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत किया गया है। ये अगर आपने खुद किया है तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है, फिर से चेंज कर लीजिएगा, यानी कि फिर ये दूसरे पर्सन की एनर्जीज हैं। और यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में गए हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में गए हैं और अपने ऊपर आप लगातार काम कर रहे हैं, इनकी आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हैं और आप सही चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं। अगेन सही चीज़ों में यही आता है कि आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी लेवल पे आप किसी की एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये एंसेस्ट्रल मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ये देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर या डिवाइन आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकता अगर आप गलत बात पे हैं। आप सुन ही नहीं पाएंगे, एक बैरियर लग जाएगा आपके और उनके बीच में। यानी कि आपको खुद भी महसूस होगा कि डिवाइन की आप नहीं सुन रहे हैं, अपनी ईगो साइड की सुन रहे हैं। मेरी रीडिंग में कभी भी इस बात को सुनने से बोर नहीं होइएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार इसी चीज़ के लिए गाइड करती रहूंगी, बोलती रहूंगी और बोलती रहूंगी। तो बुरा नहीं मानिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि इतना बोलने की क्या ज़रूरत है, बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है, और कुछ लोग कहें हाँ हम यही कहना चाह रहे थे कि इतना बोलने की क्या ज़रूरत है। देखिए, बोलने की ज़रूरत है और हमेशा ही रहेगी। आप लोग भूल जाते हैं या फिर कुछ लोग नए जुड़े होते हैं, या फिर किसी ना किसी को तो याद दिलाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं खाली टैरो कार्ड की रीडिंग करके ये कहूँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, भाई ये है ऐसा, आपको नहीं सुनना, आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं या फिर जिनको सुनने की ज़रूरत है, जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिनको इंस्पायर होने की ज़रूरत है, जिनको फाइट करने की ज़रूरत है, उनको तो ज़रूरत है ना। तो उनके लिए थोड़ा सा कंपैशन अपने दिल में रखिए और उनको सुनने दीजिए। आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर आपने फाइट बैक की है। लोगों ने कुछ ना कुछ आपके खिलाफ यहाँ पे कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अकेले पड़ गए। आप अपने परिवार में अकेले हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली का एक ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, डिफरेंट सोच रखता है, यूनिक हो सकते हैं आप, और आपके बिलीफ सिस्टम को हमेशा हमेशा और हमेशा ही बहुत कम करके आंका गया या फिर आपको बहुत कम करके देखा गया है। ये ऐसी एनर्जीज हैं। या फिर लोग ये सोचते हैं कि आप ऐसे नहीं हो सकते। आपके बारे में ये सोच है लोगों की कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, लेकिन लोगों की सोच ये है कि आप नहीं हो सकते। बहुत छोटी जगह से लोग आपके बारे में सोचते हैं, और उनका जो ये विज़न है, उनकी जो ये सोच है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो वॉइस है या फिर आपकी जो ज़बान है बहुत तीखी है। यहाँ पे आप कुछ भी कहने में देर नहीं लगाते, किसी को कट ऑफ करने में देर नहीं लगाते, किसी से पीछे हटने में देर नहीं लगाते। यानी कि यहाँ पे आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको अकेला छोड़ा गया, जहाँ पर आपको अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ हुई कि आपसे गलती हुई है, लेकिन फिर वहाँ पे आपने चीज़ों को मैनेज करने के बजाय वहाँ से मूव ऑन करना चूज़ किया है। ये डेफिनेटली आपके एनर्जी से, ये कार्ड मूव ऑन की बात करता है। ये कार्ड भी आपके देखिए ट्रैवलिंग की बात ही कर रहा है। ये किसी जगह से रिस्टार्ट करने की बात कर रहा है। आपने किसी ऐसी जगह से रिस्टार्ट की है अपनी लाइफ जहाँ पर आप बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, जहाँ पर आपके लिए सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया था और आप अकेले पड़ गए थे। अगर ये आपके साथ एनर्जीज मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं तो फिर ये किसी स्पेशल वन की है, किसी एक की भी अगर होगी और उसको गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव ये है कि अगर एक पर्सन भी इस रीडिंग को सुन के इंस्पायर हो सका तो मेरा काम हो गया, मेरी उस रीडिंग का काम हो गया। 2 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोलना है। आपको बार बार रोना नहीं है अपनी सिचुएशन में। आपके सिस्टर आपको क्लियरली इस चीज़ को गाइड कर रहे हैं कि ये पट्टियाँ खोलने का वक्त है। बैठकर रोने के बजाय अब आपके लिए फाइट बैक करने का वक्त है, या अपने लिए स्टैंड लेने का वक्त है। देखिए, हम सुनते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। आपके लिए अपनी सिचुएशन में अपनी पावर में आने का वक्त है। 2 क्वीन अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, ये आपकी एनर्जीज हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपको लोगों के साथ फाइट नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपनी स्थिति में अपने लिए स्टैंड लेना है, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए किसी जगह से या मूव ऑन करना है,
या अपने लिए काम करना है। लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि लोगों को तो आपके एंसेस्टर संभाल लेंगे अगर आप सही बात पे हैं। ये एक रियलिटी है, आपके एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं यहाँ पे, और आपके एंसेस्टर वाइस हैं, यानी कि उनको पता है कौन से समय पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये आपके एंसेस्टर की एनर्जीज हैं, द एम्परर की एनर्जीज। आपके एंसेस्टर किस समय पे क्या बात कहनी है, करनी है, किस तरह से आपको चलना है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी से आता है। आपके एंसेस्टर बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइस रहे हैं। एंसेस्टर्स वैसे होते ही हैं, ये आपके कोई यंग एंसेस्टर भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा युवा महसूस करते हैं वो, इस तरह के आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। या फिर कोई बहुत छोटी एज में चले गए हों, ये वैसे एंसेस्टर हो सकते हैं आपके। ये कोई ऐसे एंसेस्टर भी हैं आपके जिन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए या तो कोई सेक्रीफाइस किया है, या फिर दूर की इनकी सोच थी, यानी कि इनकी जो साइकिक एबिलिटी थी या इंट्यूशन थी बहुत स्ट्रांग थी। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज इनकी भी थी, चाहे ये एम्परर थे, और लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज इनकी भी थी, यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसे ही थे। और बहुत ही शार्प एनर्जीज हैं, यानी कि ये कुछ भी कहने में पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में जब भी डिसीजंस लिए होंगे बहुत ही स्ट्रांगली लिए होंगे और बहुत ही क्लियर विजन से लिए होंगे। मैं क्लियरली इनकी एनर्जी को यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। होप कि आप भी कर पा रहे हो। आपके सिस्टर आपको मौका दे रहे हैं। यहाँ पर भी हाथ में कॉइन है, यहाँ पर भी इनके हाथ में चेस का ये किंग है। तो आपके एंसेस्टर की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, एम्परर की एनर्जीज हैं यहाँ पे। यानी कि आपके एंसेस्टर ऐसे हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी को भी डील करने की क्षमता रखते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है। किसी इंसान के इन्फ्लुएंस में या किसी इंसान की वजह से भी आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है, या फिर रिश्तों में प्रॉब्लम आई है किसी न किसी पर्सन की वजह से, या फिर आपके बेस में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड बहुत ही ट्रेडिशनल एनर्जीज की बात करता है। ये कार्ड भी ट्रेडिशनल एनर्जीज का है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बदल रहा है जो कि आपके एंसेस्टर आपसे यही कह रहे हैं कि लाइफ आपको मौका दे रही है और वो आपके लिए ऐसा पाथ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर फाइनेंशियल आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो जो कुछ भी आपको टिप्स, एडवाइस, गाइडेंस, गाइडलाइन मिल रही है उसको सुनिए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आप परेशान हैं तो आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं रखती हूँ, हटाती नहीं हूँ। मून साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मून रिचुअल क्या कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रख के ही आगे चलिए। आप अभी ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि आप किन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ों को लेट को करना ही होगा जहाँ पर आपकी हीलिंग नहीं होती। बहुत ही पेशेंटली आपकी ना जो एंसेस्टर हैं आपको वॉच कर रहे हैं और आपसे ये भी कह रहे हैं कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी किसी सिचुएशन में। आपके एंसेस्टर भी पेशेंस रख रहे हैं, यानी कि आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पेशेंस रखो। ये उड़ने का समय भी आपका आ रहा है। लोग अभी आपको परेशान करके खुश हो रहे हैं, या जिन्होंने पास्ट में आपको परेशान किया है वो आपको दुखी देखकर खुश हो रहे हैं, पर आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का समय है। आप ऑलरेडी किसी चीज़ से आगे बढ़े हैं और सफ़र करते हुए, यानी कि सफ़र आपने वैसा भी किया है यात्रा वाला, और सफ़र आपने वैसा भी किया है परेशानी वाला। यानी कि परेशान आप बहुत रहे हैं और आपसे चालें चली गई हैं किसी न किसी मोड़ पर। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे कि अगर आपको कोई स्टेप लेना है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर में, तो अपने आप को बाउंडेड समझने के बजाय या बार बार भाग्य को कोसने के बजाय, अपने पुरखों को कोसने के बजाय कोई ना कोई स्टेप लीजिए, एक्शन स्टेप लीजिए और अपनी आंखों को खोलिए। लॉस में रहना है या आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करनी है, ये आपको देखना होगा। ये 10 का कार्ड है, ये 5 नंबर का कार्ड है, ये 2 नंबर का कार्ड है और यहाँ किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आपको ये समझना होगा कि अपनी सिचुएशन में आपके हाथ में ही कमांड है। 2 बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अपीयर है। आप बहुत ही पावरफुल हैं और इसी पावर की वजह से ही वैसे लोग आपसे बहुत दुखी रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। प्रैक्टिकल सोच कीजिए, अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को यहाँ कंट्रोल कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की लाइफ में इमोशंस का कोई काम नहीं होता है। इस टाइम पीरियड में आपके सिस्टर क्लियरली इस बात को आपको कह रहे हैं कि इमोशनल अपने आप को करने के बजाय या इमोशनल होकर डाउन होने के बजाय आपको ये समझना होगा कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है लाइफ को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड हमेशा ही लड़ाई के लिए तैयार रहती है, यानी इसकी जो सोर्ड है हमेशा ही तैयार रहती है अपने शत्रुओं का सर काटने के लिए। ये रेडी है युद्ध के लिए। तो आपको भी तैयार रहना है। आपको सोचनी दूर की है, अपने हार्ट को कंट्रोल रखना है और आपको अपनी यात्राओं पे फोकस करना है कि आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं। ये एक बैगेज वाली यात्रा से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच की यात्रा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सफर प्रेस लग रहा है, धैर्य लग रहा है और आपके सिस्टर कह रहे हैं आप कहीं भी जाएं, आप कुछ भी करें, वो आपको वॉच कर रहे हैं। इस कार्ड के अंदर भी यहाँ पर बर्ड है जो इसको वॉच कर रही है क्वीन को। तो आपके
एंसेस्टर आपको वॉच कर रहे हैं, आप हमेशा उनकी निगरानी में हैं, प्रोटेक्शन में हैं। और यहाँ पर भी अगेन देखिए सोर्ड की एनर्जीज भी हैं, जस्टिस आ रहा है। कुछ लोगों का जस्टिस आप करेंगे और कुछ लोगों का जस्टिस अब वक्त करेगा, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें होंगी जो कि आपके कर्मास में आपको मिली है या मिलनी है। ये कार्ड भी कार्मिक कार्ड है और आपके कर्मास में बहुत कुछ अच्छा है। आपके कर्मा में जस्टिस है, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपना घर छोड़ना पड़ा है किसी की वजह से या लोगों की वजह से, और अभी भी लोग आपको शायद परेशान करने की कोशिश ही करते हैं, या फिर नोजी बहुत है आपकी लाइफ के अंदर। लोग झांकते बहुत रहते हैं, आपके हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आपको ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है और आपको नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है। यानी कि बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे। माय गॉड, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए। किसी सिचुएशन में, किसी काम में अगर कोई रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है तो आपके लिए धैर्य रखना इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का कार्ड है ये, और आपके यहाँ पे एंसेस्टर आपसे यही कह रहे हैं कि बोझ, अपने आप को बोझ तले हुए दबा हुआ नहीं समझना है। आपके लिए चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए धैर्य रखिए। और जो चीज़ें भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करने से रोकती हैं, चाहे वो आपके खुद के इमोशन हो, लोगों की बातें हों या फिर लोगों के गॉसिप हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत गॉसिप की एनर्जीज हैं। यहाँ पे 2 से 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। डेफिनेटली ये अच्छे लोग तो नहीं होंगे। मुझे लगता है ये आपके पास्ट का हिस्सा है, यानी कि पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है और आपने उन लोगों से मूव ऑन किया है। आपके प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज मुझे ज़्यादा नजर आ रही हैं। यानी कि आज भी वो लोग शायद आपके बारे में बातें करते हैं, लेकिन आप अपनी फुल पोटेंशियल में हैं। शायद इसके बारे में भी बातें करते हैं कि आप कितने अलग हैं, या फिर आप कैसे अलग हैं, इतने कैसे आप हो सकते हैं। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस, चूज लव। मैंने तभी आपको कहा था। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर आपकी गाइडेंस के लिए। बहुत ही यूनिक मैसेजेस आए हैं आज की रीडिंग में, और फर्स्ट ऑप्शन में भी आपको यही कहा गया है कि चूज करना है। 2 ऑफ सोर्ड का जब कार्ड आता है ये चॉइसेस की बात ही करता है। आपके एंसेस्टर आपको यही कह रहे हैं कि चूज लव, लव को चूज करना है, इसलिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। जिन लोगों के साथ में अब काम नहीं बनता, जिन लोगों के साथ में एनर्जीज मैच नहीं करती, वहां से मूव ऑन करने का समय है। इस एनर्जी को समझना है, इस एनर्जी को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। इनके अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में ट्रैप हैं जहां पर आपको हार्मनी महसूस नहीं होती, रिस्पेक्ट महसूस नहीं होती, आगे बढ़ने का वक्त है, या उसमें कुछ ना कुछ रीस्टार्ट करने का वक्त है आपके लिए। यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। तो गिल्ट महसूस नहीं करना है कि आपसे ये गलत हो गया। अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो ये नहीं सोचिए कि आप उसके बारे में बार बार सोच के अपने आप को गिल्ट देते रहें कि मुझसे ये गलतियां हुई, मुझसे वो गलतियां हुई। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कभी कभी किसी का बुरा भी हो जाता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। लेकिन मतलब इस बात से है कि जब भी आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, किसी का नुकसान करना गलत है, किसी को धोखा देना गलत है, किसी का फ़ायदा उठाना गलत है, किसी को कर्ज करना, ब्लैक मैजिक करना, हैक्स करना गलत है, किसी के बारे में गॉसिप करना गलत है, या किसी की तरफ फालतू में ध्यान रखना गलत है, वहाँ से बाहर निकलिए। गिल्ट में जाने की बजाय चूज़ लव, लव को चूज़ कीजिए। दूसरों से माफ़ी मांगिए अगर आप मांग सकते हैं तो, नहीं तो एनर्जी लेवल पे मांगिए और आगे बढ़ जाइए। अपनी एनर्जीज को क्लेम करना है तो आपको अपनी चॉइसेस में लव को रखना होगा बजाय गिल्ट के। और अगर आप अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो अगेन आपके एंसेस्टर का यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको अपने आप को कोसने के बजाय, या सिचुएशंस को कोसने के बजाय, पुरखों को कोसने के बजाय लव को चूज करना है और उस एनर्जी से आपको कुछ क्रिएट करना है। आई ऑलवेज गिव यू अ गुड नाइट किस। तो आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पे बहुत प्यार करते हैं। आप में से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिससे आप ना खुद को, एक ऑर्फन वाली एनर्जीज होती है ना कि आप खुद को बहुत अकेला या अनाथ टाइप का महसूस करते हैं कि आपका कोई नहीं है। मुझे इस तरह की एनर्जीज महसूस हो रही हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस करते हैं तो आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके आसपास ही रहते हैं रात को। आई एम सो मच बेटर नाउ। और यहाँ पे रेनबो भी है। जब भी आपको रेनबो दिखाई दे, क्लाउड्स किसी शेप में दिखाई दें, तो आपके एंसेस्टर आपके साथ नहीं है। आई एम सराउंडेड बाई लविंग एनिमल्स। ऑप्शन 1 में भी बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड था, तो आपके साथ भी जो आपके एंसेस्टर हैं कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी है, बर्ड्स हैं यहाँ पे, तो बर्ड्स आपके साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो अपने आप को गिल्टी नहीं मानना है। रोना आता है या रोने का मन करता है तो आप रो सकते हैं। ऑल्दो यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो जो कुछ भी हुआ है उसका कोई रीज़न था, इसलिए गिल्ट में जाने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारिए, यानी कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाइए। एज ए सोल आई कैन बी इन सेवरल प्लेसेस एट वंस। तो आपके एंसेस्टर एक साथ कई जगह पे हो सकते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना है कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम करें। और थैंक यू सो वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए और आपके एंसेस्टर्स का यहाँ होने के लिए। मैं हम सब की तरफ से आप सबके एंसेस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने एंसेस्टर को भी यहाँ धन्यवाद देती हूँ। आप सबकी प्रेजेंस के लिए बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों की गाइडेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
प्लीज़ हम सब लोगों को ब्लेस कीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।